अब मैं आपको खबर भी दे देता हूं, महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति चुनाव में सचिन अहिर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उपसभापति विपक्ष ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया और निर्विरोध वो चुन लिए गए। कल ही एनडीए में शामिल हुए थे और निर्विरोध उनका जो है इलेक्शन जो है वो कामयाब हो गया। बाकी आपको बताएंगे त्रिपाठी जी। ऑपरेशन वंडमिच है कि टाइगर है? नहीं, मतलब जिस भाषा में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोल रहे हैं, ये तो मुझे ऑपरेशन आदित्य ठाकरे लग रहा है, क्योंकि सीट सबसे ज़्यादा सचिन अहिर के इधर आने के बाद उन्हीं की खतरे में। वो अब विधानसभा पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जिस तरह की महाराष्ट्र में राजनीति होती थी, तो यही सब तो छोटे छोटे ठिकाने थे ना, वही राणे, भुजबल, गवली, आहवाड़, यही सब तो ठिकाने हुआ करते थे, जिससे कोई कहता था कि अरे शरद पवार की राजनीति देखो, बाला साहब की राजनीति, यही तो थे ना, ये बड़े बड़े खंबे थे। वो सारे खंबे टूट गए। देवेंद्र फडणवीस ने तो ऐसी राजनीति कर दी, और उसमें हम देवेंद्र फडणवीस ही क्यों कहें, फडणवीस शिंदे ने मिलकर ऐसी राजनीति कर दी। भले उनका आपस में तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है, दोनों ने मिलकर ऐसा कर दिया है कि और कोई अब लड़ाई लड़ने लायक बचा ही नहीं। खटपट है क्या शिंदे जी में, फडणवीस जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है जितना ये जिस स्पॉट लाइन को ये उघाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों चाहते हैं, दोनों मुख्यमंत्री अब रह चुके हैं, एक है एक रहता है, तो वो वाला संघर्ष तो है, लेकिन दोनों को पता है कि हमारी जो क्या कहा जाता है ना कि रेड लाइन है, तो दोनों को अपनी रेड लाइन पता है। आदित्य ठाकरे ने कल एक बड़ा मजेदार बयान दिया, और रेड लाइन यहां है दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 में। अच्छा ठीक है। आदित्य ठाकरे से पूछा गया कि भाई अब वो तो वर्ली के मजबूत आदमी थे, वो चले गए, तो आप अगला इलेक्शन वर्ली से लड़ेंगे? उन्होंने कहा मैं तो बनारस से भी लड़ लूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा है ये बढ़िया, मैं बनारस से भी चुनाव लड़ने के लिए। ये बढ़िया, मतलब अभी से आशंका बढ़ गई, हारना ही तो बनारस लड़के रहो। केजरीवाल बनारस लड़के देख चुके हैं ना। मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे की पूरी शिक्षा दीक्षा जो है वो संजय राउत की निगरानी में हुई है, और उसी प्रकार की वो राजनीति, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली राजनीति जो है ना, जमीन की राजनीति पर ये भी नहीं है। जो बड़े बाप के बेटे होते हैं ना, वो जमीन पर ज्यादा नहीं, राजनीतिक दाई आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो जो भी आप कह लीजिए, शुद्ध शब्द बेहतर आपका उच्चारण। आप लोग बड़े खतरनाक हैं, कहीं के कहीं निकल जाते हैं आप लोग। मैं चलिए अगली खबर पे जा रहा हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार के तौर पर, डेवलपमेंट के तौर पर गुजरात मॉडल चलाती है ना, ऐसे पॉलिटिक्स के तौर पर उसे बंगाल मॉडल चलाना चाहिए कि अब कहीं विपक्ष ना रहे, विपक्षी वॉकआउट कर जाए, विपक्ष वॉकआउट कर जाए जहां पे। हाँ, तो अब बंगाल मॉडल पे संसदीय राजनीति में बंगाल मॉडल चलाना चाहिए। पूर्वोत्तर मॉडल क्यों नहीं कहते? बंगाल। चलिए सर अगली खबर बता रहा हूं, देखिए है 2-3 और मजेदार खबरें हैं। कल जो है ऑपोजिशन के 23 दलों ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है एसआईआर पर। अब वो चिट्ठी जो है बड़ी गंभीर है। डीएमके भी है उसमें सर? जी, गंभीर सर, वो तो अलग बात है कि उसमें डीएमके भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है ऑफिशियली। डीएमके और आम आदमी पार्टी, उन्होंने भी उस चिट्ठी पे दस्तखत किए। जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, उसमें 21 पार्टियां आई थी, इसमें 23 पार्टियों के सिग्नेचर हैं। मैंने क्यों कहा कि ये चिट्ठी बड़ी गंभीर है? इसमें चीफ जस्टिस की अंतरात्मा को क्या कहते हैं, आह्वान किया गया है। अब चीफ जस्टिस की अंतरात्मा का आह्वान अगर करना पड़े किसी को, तो मामला गंभीर है। इसका मतलब आपको उनके फैसले पर तो भरोसा नहीं है, तो अब आप आत्मा पे जा रहे हो कि प्लीज अपने कॉन्शियंस से कॉल लीजिए, ये काम देश में बड़ा गलत हो रहा है। तो ये वो चिट्ठी जो है वो लिखी गई है, और इस पर मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। राजीव राय सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। जो बात चिट्ठी में अंग्रेजी में बड़ी सभ्य भाषा में लिखी गई थी, उन्होंने बड़ी साफ साफ कह दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया बहुत गलत हुआ जो बंगाल में हुआ था। और मिलॉर्ड अगर ये कहने लगे कि 27 लाख लोग इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में वोट डाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो फिर उनको भी इसका ख्याल करना चाहिए कि इतिहास सबका लिखा जोखा लिखता है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं राजीव राय। व्यक्तिगत रूप से जिस तरह से एटीट्यूड बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का रहा, मैं बहुत ही सम्मान के साथ करना चाहता हूं। मेरा अवमानना करने का, लेकिन चाहे तो केस कर सकते हैं कि बहुत निराश किया। मिलॉर्ड अगर कहे कि 27 लाख लोग इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे देंगे, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा? डालते रहो, डेट डालते रहो, और चुनाव हो जाए, सरकार बदल जाए, डकैती हो जाए, तो मुझे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा मिलॉर्ड से, जो वहां बैठे हो, देश की उम्मीद हो, देश का भरोसा हो, उस भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए कभी आत्मचिंतन और मनन करना। इतिहास में सबका नाम लिखा जाता है, सबका नाम लिखा जाता है। 27 लाख वोट
कट गए और आप बोले अगली बार दे देना। एडवोकेट का कोई फैसला ना है, जीत और हार तो लोकतंत्र में एक ओर से भी होती है ना।